गृह मंत्री अमित शाह को यूपी दौरा पर जाना है और आपको बता दें आज उनका यूपी दौरा है। यूपी कोऑपरेटिव बैंक के 23 ब्रांच का वो उद्घाटन करेंगे। वेयर हाउस कोऑपरेटिव के 23 गोदाम का लोकार्पण करेंगे। 155 करोड़ की परियोजनाओं का वो लोकार्पण भी करेंगे। तो अमित शाह का यूपी दौरा, जहां वेयर हाउस कोऑपरेटिव के 23 गोदाम का लोकार्पण करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का यूपी दौरा है। तो उत्तर प्रदेश दौरा है गृह मंत्री अमित शाह का। यूपी कोऑपरेटिव बैंक की 23 ब्रांच का वो उद्घाटन करेंगे। तो बैक टू बैक कार्यक्रम है अमित शाह के, कई सारे कार्यक्रम हैं जिसमें वो शामिल होंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कार्यक्रम अगर हम देखें तो आज जिस तरीके से देखा जा रहा है वो 23 ब्रांच का उद्घाटन करेंगे यूपी कोऑपरेटिव बैंक के। वाराणसी से खबर, जहां मेयर कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी का संबोधन, शहर के विकास के लिए कोई कसर न छोड़ें, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। ऐसा शहर बनाएं जिससे विकास की चर्चा हो, संकल्प की पूर्ति के लिए जी जान से जुट जाएं, नई उमंग के साथ अपने अपने कार्यक्षेत्र में लौटें। काशी का विकास देश के विकास का रोडमैप है, विरासत को सहेजने संवारने के लिए काम करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बड़ी बातें जब वो मेयरों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र की ब्रांडिंग करें। काशी का विकास देश के विकास का रोडमैप है और अपने क्षेत्र की ब्रांडिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपका क्षेत्र किसी एक चीज से पहचाना जाए। के सांसद के नाते मेरी काशी में मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे लिए ये बहुत ही सौभाग्य का अवसर होता कि मैं स्वयं वहां रह करके मेरी काशी में मैं आपका स्वागत करता, आपका सम्मान करता, तो वहां नहीं रह करके आपका स्वागत कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है काशी वासियों ने आपकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखी होगी, आपकी भरचक खातिरदारी की होगी, चिंता की होगी, और अगर कुछ कमी रह भी गई हो तो दोष काशीवासियों का नहीं होगा, वो दोष मेरा होगा। अपने अपने शहर को अपने अपने तरीके से और आगे बढ़ाने के लिए, सुंदर से सुंदर शहर बनाने के लिए, वाइब्रेंट शहर बनाने के लिए, एक जागृत शहर बनाने के लिए आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आप सभी मेयर साहिबान जरूर अपने कार्यकाल में अपने शहर को कुछ न कुछ देना चाहते ही होंगे। आप जरूर चाहते होंगे कि आप अपने शहर में कुछ ऐसा करके जाएं, याद बन जाएगी, एक दिशा बन जाएगी, और हर किसी के मन में ये सपना भी रहना चाहिए, ये संकल्प भी रहना चाहिए, और इस संकल्प की पूर्ति के लिए जी जान से जुट जाना भी चाहिए। वही मेयर सम्मेलन में सीएम योगी का संबोधन, मेयर सम्मेलन नगरीय क्षेत्र का विकास बढ़ाएगा, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी है, सबसे लोकप्रिय नेता पर ही काशी का नेतृत्व है। 100 में से यूपी में 10 स्मार्ट सिटी हैं। काशी में पहले कोई व्यवस्था नहीं थी, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्या कुछ बड़ी बातें थी, ये हम आपको बता रहे थे, आगे सुनाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। गणमान्य अतिथियों का भी बाबा विश्वनाथ की इस धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। हम सब जानते हैं कि अभी 3 दिन पूर्व ही प्रधानमंत्री जी ने बाबा विश्वनाथ के धाम को राष्ट्र को समर्पित किया।
यह धाम अपने आप में भारत की पुरातन और आधुनिक परंपरा के व्यवस्थित समन्वय का एक आदर्श उदाहरण है। और काशी में इस धाम के उद्घाटन के साथ ही ऑल इंडिया मेयर्स कॉन्फ्रेंस का यह आयोजन प्रधानमंत्री मोदी जी के नगरीय क्षेत्रों के विकास को, एक सुनिश्चित विकास को आगे बढ़ाने की एक सुनिश्चित योजना का ही हिस्सा है। आप सब जानते हैं कि काशी दुनिया की सबसे प्राचीन नगरी तो है ही। एक काशी वासियों को इस बात पर भी गौरव की अनुभूति होती है कि दुनिया के सबसे विजनरी और लोकप्रिय नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री देश की संसद में काशी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। और पिछले 7 वर्षों में काशी ने विकास के जो नए मापदंड स्थापित किए हैं, अपनी पुरातन संस्कृति को बचाए रखते हुए एक नए कलेवर के रूप में काशी आज देश और दुनिया के सामने है। थोड़ी ही देर में लखनऊ में बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली को गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। बीजेपी और निषाद पार्टी की यह संयुक्त रैली राजधानी लखनऊ में हो रही है, जिसको लेकर पूरी तरीके से बीजेपी और निषाद पार्टी ने कमर कसी है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव लगातार छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन कर क्षेत्रीय छत्रपों के साथ अपने आप को मजबूत करने में जुटे हैं, उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने भी निषाद पार्टी को साथ लाकर कहीं न कहीं एक संदेश उन जातियों को देने की कोशिश की है जो शायद भारतीय जनता पार्टी से पहले दूर थी। बीजेपी आज ये संयुक्त रैली कर रही है जिसका नाम रखा है कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ। बीजेपी इस रैली में जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, वहीं गृह मंत्री अमित शाह इस रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी सरकार के दोनों डिप्टी सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, साथ ही साथ बीजेपी के आला अधिकारी और उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री भी इस रैली को संबोधित करेंगे। निश्चित है कि बीजेपी एक संदेश देना चाहती है 2022 को लेकर कि बीजेपी कहीं न कहीं सभी वर्गों के लिए सबका साथ सबका विकास नीति के तहत काम कर रही है और निषाद पार्टी ने अपनी पूरी ताकत लखनऊ के इस रमाबाई अंबेडकर मैदान को भरने में जुटाई है। अब देखना यह होगा कि गृह मंत्री अमित शाह जब यहां आते हैं तो निषाद पार्टी के मुद्दों को लेकर क्या कहते हैं। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ मैं इसके बाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। तो वहीं भारत के 11 राज्यों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल गया है। देश के लगभग सभी राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 87 केस सामने आए हैं। ब्रिटेन में एक दिन में 88,376 नए केस आए। संक्रमण से एक दिन में 146 लोगों की मौत है। भारत के 11 राज्य जिसमें महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, केरल, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु शामिल हैं। ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की चपेट में आ चुके हैं। पिछले साल 20 दिसंबर को कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की पहचान हुई थी। कुछ महीने बाद यानी अप्रैल 2021 में भारत में डेल्टा के ही चलते कोरोना की दूसरी लहर आ गई थी। अब इस साल दिसंबर के महीने में ही ओमिक्रॉन खतरा बनकर सामने आया है। तो ओमिक्रॉन के मामले 11 राज्यों में सामने आए हैं भारत के। भोपाल में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया गया है। सैन्य सम्मान के साथ बैरागढ़ मुक्ति धाम में अंतिम संस्कार किया गया है। भोपाल में रहता है वरुण सिंह का परिवार। 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में घायल हुए, 15 दिसंबर को आखिरी सांस ली। तो आपको बता दें कि अंतिम संस्कार कर दिया गया है वरुण सिंह का। 8 दिसंबर को ही हेलीकॉप्टर क्रैश में वरुण सिंह एक ऐसे थे जो जिंदा थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पूरे सैन्य सम्मान के साथ वरुण सिंह का अंतिम संस्कार किया गया है।
तो सैन्य सम्मान के साथ बैरागढ़ मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार किया गया है। खबर नोएडा से, जहां न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। खबर देखने के बाद बिसरख पुलिस की कार्रवाई, हर्ष फायरिंग करने वाले 2 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। जन्मदिन की खुशी में फायरिंग कर रहे थे युवक। आरोपियों से लाइसेंस वाले शस्त्र भी बरामद किए गए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वो युवक हैं जो हर्ष फायरिंग कर रहे थे। बर्थडे कुछ इस तरीके से मना रहे थे, लेकिन अब पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। कल 16 तारीख रात पुलिस को ये एक हर्ष फायरिंग करते हुए वीडियो का वायरल हुई थी। इसमें बिसरख पुलिस ने तुरंत संज्ञान में लिया है। ये जांच के दौरान पता चला है कि यहाँ एसी सिटी क्षेत्र में एक पैरामाउंट सोसाइटी है, वहाँ कुछ लोग बर्थडे बना रहे थे। इन लोगों के कहने पर वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड ने। और चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।